नमस्कार दोस्तों, टाइम्स की कुछ दिनों से लक्षद्वीप चर्चा का विषय रहा है। कहा जा रहा है कि लक्षद्वीप मालदीव से बेहतर टूरिज्म स्पॉट है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना मालदीव घूमने जाने का प्लान कैंसिल करने के दावे भी किए। लक्षद्वीप का इतिहास, भूगोल क्या है, यहाँ घूमने लायक कौन सी जगहें हैं, विस्तार से इन सभी को जानेंगे। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये 36 द्वीपों से मिलकर बना है। इसके 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं तथा बाकी द्वीप वीरान हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 12 एटोल भी हैं। अटोल वास्तव में चट्टान के घेरे होते हैं जिनके अंदर समुद्र का पानी होता है, लेकिन यह घेरे मैदान की तरह चौड़े होते हैं तथा इन पर आप आसानी से घूम फिर सकते हैं। एटोल मूंगा चट्टानों से बने होते हैं। लक्षद्वीप के सभी द्वीप अपनी सुंदर बीचेस, मूंगा चट्टानों और साफ नीले पानी के लिए जाने जाते हैं। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इस पर भारत के राष्ट्रपति का शासन है। इसकी राजधानी का नाम कावारत्ती है। अगाती द्वीप, यह द्वीप अपने शानदार समुद्र तटों, मूंगा चट्टानों, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जैसे पानी के खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का साफ नीला पानी आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। बंगाराम द्वीप, यह द्वीप अपने प्राचीन सफेद रेतीले समुद्र तटों, क्रिस्टल क्लियर पानी और जीवंत समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। यह गोताखोरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। आपको यहाँ तरह तरह के एचिनोडर्म्स और मोलस्का जीव देखने को मिल जाएंगे जिनके बारे में आपने 9th की साइंस में पढ़ा होगा। कावारत्ती द्वीप, दोस्तों, कावारत्ती लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी भी है और यह सबसे विकसित द्वीपों में से एक है। यहाँ आपको सुंदर लैगून, लोमहर्षक समुद्र तट, विशाल मस्जिद और सुंदर एक्वेरियम आदि देखने को मिल जाएंगे। मिनिकॉय द्वीप, यह आकर्षक द्वीप अपने अर्धचंद्राकार समुद्र तटों, मूंगा चट्टानों और विशाल मिनिकॉय लाइट हाउस के लिए प्रसिद्ध है। कल्पेनी द्वीप, यहाँ भी आपको बेहद खूबसूरत मूंगा के चट्टानें मिलेंगी और एक बड़ा लेकिन कम गहरा लैगून भी है। लैगून वास्तव में एक तालाब की तरह होता है। यह तब बनता है जब समुद्र का पानी तट से अंदर की तरफ आ जाता है। यह तैराकी, स्नॉर्कलिंग और कायाकिंग के लिए बहुत अच्छा है। थिन्नकारा द्वीप, यहाँ का वातावरण बेहद शांत है तथा मन को सुकून मिलता है। यहाँ पर पर्यटक स्नॉर्कलिंग और डाइविंग जैसी जल गतिविधियों के मजे ले सकते हैं। कदमत द्वीप, यहाँ आपको लंबे रेतीले समुद्र तट मिलेंगे जहाँ आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल सकते हैं और नेचर का नैसर्गिक अनुभव कर सकते हैं। यह द्वीप अपने साफ पानी, स्कूबा डाइविंग और कायाकिंग जैसी जल क्रीड़ा के लिए जाना जाता है। पिट्टी पक्षी अभयारण्य, इस सैंक्चुअरी में आप विविध समुद्री पक्षियों की प्रजातियां देख सकते हैं। साथ ही सुंदर मैंग्रोव वन का भी लुत्फा उठा सकते हैं। पक्षियों की फोटोग्राफी करने वालों के लिए तो यह एक स्वर्ग के समान है। अमिनी द्वीप, अमिनी द्वीप अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अनेकों दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आप यहाँ के स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं तथा उनके कल्चर को देख सकते हैं। कल्पित्ती द्वीप, कल्पित्ती आइलैंड पर आपको सैंडी बीचेस मिलेगी तथा यहाँ की मरीन लाइफ भी बहुत ही जीवंत है। यहाँ की बीचेस पर बैठकर इन वाइल्ड लाइफ को देखना आपको बेहद सुकून देता है तथा आप अपनी सारी बोरियत भूलकर खुशी से भर जाते हैं। एंड्रोट द्वीप, एंड्रोट आइलैंड अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक साइट है जिसका नाम बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ है। आप इसमें घूमकर इसकी वास्तुकला का अन्वेषण कर सकते हैं। चेरियम द्वीप, यह आइलैंड अपनी खूबसूरत बीचेस और शांत जल के लिए विख्यात है। यहाँ पर आप नेचर के साथ एकांत में समय बिता सकते हैं। या तो आप लहरों में स्नान कर सकते हैं या आप रेत पर लंबी वॉक भी कर सकते हैं। पिट्टी बैंक, पीटी बीच अपनी स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे खेलों के लिए विख्यात है। यहाँ पर आपको अद्भुत जीव भी देखने को मिलते हैं तथा यहाँ मोंगे की चट्टानों की विभिन्न आकृतियों आपका मन मोह लेंगे। सुहेली पार द्वीप, सुहेली आइलैंड एक बहुत ही कम विजिट किया गया एक निर्जन आइलैंड है तथा यहाँ पर बहुत कम पर्यटक गए हैं। इसलिए अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप इस निर्जन द्वीप की यात्रा कर सकते हैं तथा यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। किल्टन द्वीप, किल्टन आइलैंड अपने मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया हस्तशिल्प का सामान भी देख और खरीद सकते हैं। यहाँ के दृश्य आपका मन मोह लेंगे।
कवरत्ती समुद्र तट कवरत्ती बीच अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध बीच है। यहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हैं तथा समुद्र के पानी में स्नान कर सकते हैं। बितरा द्वीप, बितरा आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे छोटा आइलैंड है तथा इस पर भी काम टूरिस्ट जाते हैं। यहाँ पर आप स्थानीय लोगों की जिंदगी को देख सकते हैं तथा उनके कल्चर आदि की भी झलक देख सकते हैं। अमिंदीवी द्वीप समूह बहुत सारे छोटे द्वीप का समूह है। इसमें अंड्रोट, कवराटी एंड कल्पेनी आदि आइलैंड शामिल हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। विरिंगिली द्वीप इस आइलैंड पर भी अभी कोई आबादी नहीं है तथा यह अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बहुत सारे नेचर को पसंद करने वाले लोग इस पर जाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। पेरुमल पार रीफ, पेरुमल स्कूबा डाइविंग के लिए एक अद्भुत जगह है। यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। कावारत्ती समुद्री एक्वेरियम, यह संग्रहालय कावारत्ती में ही स्थित है। यहाँ पर आपको अनेकों विचित्र प्रकार के समुद्री जीव तथा मूंगा प्रजातियां देखने को मिलेंगी। कावारत्ती समुद्री एक्वेरियम, यह संग्रहालय कावारत्ती में ही स्थित है। यहाँ पर आपको अनेकों विचित्र प्रकार के समुद्री जीव तथा मूंगा प्रजातियां देखने को मिलेंगी। प्रकृति प्रेमियों को यहाँ अवश्य जाना चाहिए। चेटलाट द्वीप, चेटलाट द्वीप अपने खूबसूरत समुद्र तटों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जो विश्राम और खेल क्रीड़ा के लिए आदर्श है। कदमत समुद्री जीव विज्ञान संग्रहालय, कदमत समुद्री जीव विज्ञान संग्रहालय में भी अनेकों समुद्री जीव देखे जा सकते हैं। ऐसे जीव मैदानी इलाकों में कभी नहीं देखे जाते हैं, इसलिए इन्हें जरूर देखें। बंगाराम एटोल, यह एटोल अपने शांत समुद्र तटों, साफ पानी, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए जाना जाता है तथा यह भी एक सुरम्य स्थान है जो पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। तिन्नकारा बीच, तिन्नकारा बीच एक रमणीय समुद्र तट है तथा एकांत प्रेमियों के लिए उपयुक्त है। यहाँ का सूर्यास्त देखते ही बनता है, जिसे पर्यटक जीवन पर्यंत नहीं भूल सकते। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।